परीक्षा की पाठशाला में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ डिस्कस करेंगे वाक्य शुद्धि के क्वेश्चंस। ठीक है, हमेशा की तरीके वही 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे टॉपिक्स में। और फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग और दोस्तों को अपने शेयर कर लीजिए ताकि इस वीडियो को हम लोग सब तक पहुँचा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्य शुद्धि। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। दूसरा ऑप्शन है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है बिना टिकट यात्रा का दंडनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातः काल दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। दूसरा ऑप्शन, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। नेक्स्ट ऑप्शन है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है वह है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। दूसरा ऑप्शन है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तीसरा ऑप्शन है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। और चौथा ऑप्शन हमारा है, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है वह है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपरयुक्त कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन यानी कि ग ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तीसरा ऑप्शन है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चौथा ऑप्शन है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। दूसरा ऑप्शन, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा लास्ट वाला है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। पुलिस द्वारा डाकुओं को पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन, तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और नेक्स्ट ऑप्शन, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, एक गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन पहला है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। दूसरा, प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए। नेक्स्ट है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य सॉरी, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा ऑप्शन, निरपराधी
व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है बादशाह के मुक्त हस्त दान दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि ग नंबर, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मन कामना पूरी हो, मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पहला वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दूसरा ऑप्शन है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। नेक्स्ट है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार होता है। नेक्स्ट ऑप्शन वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। नेक्स्ट है मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए इस चीज़ को। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो पहला इज अ करेक्ट आंसर, फर्स्ट का नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना नहीं है उनके पति उस स्तर को नृत्यांगना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लास्ट वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी चरखा चला रहे थे और एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी चरखा चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लास्ट वाला। ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। देखो सही छांटना है आंसर में। ऑप्शन बहुत सारे सेम सिमिलर हैं बट आपको उसको करेक्ट देखना है क्या सही एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण ने अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा होगा लास्ट वाला, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्धि वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है। उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका का समाधान हो गया है। उन्हें अन्य शंका नहीं आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसमें दो आंसर हमें सही लगते हैं। एक तो का नंबर भी सही है और एक ये गा, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये दोनों सही लग रहा है। ठीक है, ये दोनों सही आंसर हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना होता है कहाँ पे दो आंसर भी करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध संयुक्त वाक्य उदाहरण है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ।
मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका सही आंसर ये हो जाएगा हमारे, यह आंखों देखी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि है, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का नंबर, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाम लास्ट 25 जो आपको सॉल्व करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट्स में करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ प्रैक्टिस कर सके आर ओ की। ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।